नमस्कार, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। दोस्तों, फ़िलहाल हम इस समय घोसी में उपलब्ध हूँ मैं इस समय और घोसी लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ हम बात करेंगे। हमारे समक्ष स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता लल्लन राजभर जी हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे मैं करूँगा। हालाँकि देखा जाए तो अब ये सोशल मीडिया से लगभग बहुत दिनों से गायब थे। जैसे कुछ दिन एक मैटर उठा था कि यूपी से सच गायब है। इसी तरह से ये भी मीडिया से गायब हो चुके थे। अब रीज़न क्या है, थोड़ा इनसे हम लोग बात करके जानेंगे। तो सर, ताज़ा न्यूज़ में स्वागत है आपका। जी, पत्रकार महोदय, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल से जितना श्वेता बंधु देखते हैं उनका भी स्वदेश स्वाभिमान पार्टी और मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। अच्छा सर, आपके पार्टी का अभी रंग रूप कहाँ तक चल रहा है? मेरी पार्टी का रंग रूप एकदम मजबूती से और बेहतर से माननीय श्री राजी राय समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय श्री राजी राय को चुनाव जिताने के लिए स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के जितने कार्यकर्ता पदाधिकारीगण हैं वो सभी क्षेत्र में लगे हुए हैं और उसी सिलसिले में मैं भी लगा था, जिसके दरमियान आपसे मेरी फ़ोन पे बात हुई और मुझे यहाँ आना पड़ा आपके इस चैनल पे बोलने का जो आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, एक सवाल आपसे है मेरा। कुछ दिन पहले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का एक बयान जारी हुआ था, बहुत वायरल हुआ था कि अगर पीला गमछा पहनकर या लगाकर कोई थाने में जाता है तो साक्षात उसमें ओम प्रकाश राजभर नजर आएंगे। ये तो वायरल हुआ ही था, लेकिन अभी जस्ट एक और वायरल हो रहा है वीडियो कि कुछ प्रधानों के ऊपर दबाव डालने का मतलब लगाया जा रहा है आरोप। ऐसा क्या कहेंगे उस पर? देखिए, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा अपने बड़बोल के नाते जाने जाते हैं। आज उसी की देन है कि घोसी लोकसभा सीट जो उनका बेटा चुनाव लड़ रहे हैं अरविंद राजभर जी, आज उनकी सीट खतरे में पड़ी हुई है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय श्री राजी राय जी को सर्व समाज के लोग खुलकर वोट कर रहे हैं और बहुत बड़े अंतराल के से चुनाव माननीय श्री राजी राय इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे इस घोसी लोकसभा को। अच्छा। और जो विपक्ष के लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको ये घोसी लोकसभा छोड़ के जाना है, क्योंकि ये बहुरूपियों का यहाँ बहुरूपियों के लिए जगह नहीं है घोसी लोकसभा में। यहाँ वह व्यक्ति चाहिए माननीय राजी राय जैसा जो गरीबों के सुख दुख में खड़ा होते हैं, गरीबों के सुख दुख में खड़ा होकर गरीबों की मदद करते हैं। और हमने खुद अपने आँखों से देखा है और हमने भी एक दो लोगों की मदद उनके माध्यम से करवाया है। इसलिए मैं देखता हूँ, धरातल की खबर बता रहा हूँ आपको कि माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में जो भी स्वदेश स्वाभिमान पार्टी का कार्यकर्ता है पूरे दमखम के साथ लगा हुआ है क्षेत्र के अंदर माननीय श्री राजी राव को चुनाव जिताने के लिए। और रही बात मीडिया से दूर रहने की, तो देखिए हम लोग गांव में और ज़मीन पे चलने वाले कार्यकर्ता हैं। हम लोग गांव में चलकर ज़मीन पे लोगों को बताने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि गरीबों के मसीहा अगर कोई बन सकता है तो उसका नाम श्री माननीय राजी राय है। अच्छा अच्छा जी, एक सवाल और आपसे हमारा है। अभी कुछ दिन पहले एक बयान DMS-4 के जो संचालनकर्ता माननीय SK वर्मा जी हैं, वो कुछ ये बोल रहे थे कि घोसी लोकसभा जो चुनाव हो रहा है तो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी से सच गायब है। क्या तात्पर्य है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए डॉक्टर SK वर्मा जी पेशे से डॉक्टर हैं वो, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट और मान सम्मान करता हूँ जी पत्रकार महोदय। जी। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि डॉक्टर साहब अभी राजनीति से अभिज्ञ हैं। अच्छा अच्छा। अभी राजनीति में जितना संभवतः धरातल पर चलकर जो ज्ञान होना चाहिए वो हमको नहीं लगता कि डॉक्टर साहब के पास राजनीति की कोई जानकारी बेहतर से बेहतर हो सके। वो एक अच्छे डॉक्टर हैं, वो अच्छे एक व्यक्ति हैं, मैं इस बात को कह सकता हूँ। और हो सकता है कि भविष्य में अगर वो भाई एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हो सकता है कि संगठन को दुरुस्त और मजबूत करें, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो बेहतर से बेहतर बन सकते हैं। आपके कहने का तात्पर्य है कि अभी राजनीति में वो बच्चा है क्या? नहीं, बच्चा नहीं है, मगर राजनीति में अभिज्ञ है, जो जैसे कह लिया जाए तो संगठन DMS-4 के जो बता रहे हैं आप, DMS-4 के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं जिनको संचालन करता है जो डॉक्टर SK वर्मा जी, तो वो अभी उनको धरातल की खबर मालूम नहीं है राजनीतिक। हाँ, ये जान लीजिए जितना हम लोगों को मालूम है। बिल्कुल, मैं उनसे सवाल किया था जो DMS-4 के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे मेरा सवाल ये था
कि अभी देखा जा रहा है तो लल्लन राजभर जी सोशल मीडिया से काफ़ी गायब हो चुके हैं। तो उन्होंने ये बोला कि अभी तो सोशल मीडिया से वो गायब हैं, बस थोड़ा-सा चुनाव की प्रक्रिया और आगे बढ़ने दीजिए, पूरा वो घोषी से गायब हो जाएँगे। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। अगर डॉक्टर एक्स के वर्मा जी अगर मिलते हैं आपसे पत्रकार महोदय, जी, तो उनको बता दीजिएगा जी। कि लल्लन राजभर उस तूफान का नाम है अच्छा, कि आता है तो भी नहीं बताता है और जाता है तो बहुत कुछ उलट-पुलट के जाता है। अच्छा। हाँ, तो ये डॉक्टर एस के वर्मा जी अगर आपसे मिलें तो ज़रूर बताइएगा कि लल्लन राजभर ना तो सोशल मीडिया से गायब है और ना ही मीडिया से गायब है। धरातल पर चढ़कर हम लोग ईमानदारी से सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी माननीय महेंद्र राजभर जी के जितने कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण हैं, माननीय राजी राज जी को धरातल पर चलकर गाँव-गाँव चलकर लोगों को जगाकर और भारी से भारी मतों से चुनाव जिताकर माननीय श्री राजी राज जी को पार्लियामेंट भेजने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। वो तो इतना तक बोल रहे थे, जैसे सर भी बोले आप लोग के ऊपर, सर के माध्यम से उन्होंने बोला कि जितना सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के लोग फड़फड़ा रहे हैं, जितना इधर-उधर भावुक होके ये जो जीत जाएँगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम तरह की बातें हो रही, तो अपने शहर के माध्यम से उन्होंने ये भी किया, बोले कि वक्त के साथ-साथ ज़माना बदल जाता है और जिसको सँभलना आता है वह सँभल जाता है और जो नक्शा से ज़्यादा उछलता है वो ऐसा गिरता है कि उसका नक्शा ही बदल जाता है। क्या कहेंगे इस पे? ऐसा कुछ नहीं है। जी। हम आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे पंछी होते हैं जी, जो बहुत ज़्यादा उड़ना भी जानते हैं और बहुत आराम से ज़मीन पे उतरना भी जानते हैं। जी, और उसी में से एक सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, जो उनके पास ताकत और हुनर है, क्योंकि अब वो जहाँ से जिस मानसिकता, जिस सोच, जिस विचारधारा के तहत वो बात किए होंगे, कह रहे होंगे, वो उनका पर्सनल विचारधारा होगा। लेकिन मैं बताना देना चाहता हूँ, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं की तुलना जी, एकदम नॉर्मली न करें डॉक्टर एस के वर्मा जी, जी, तो बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए, अभी नया-नया संगठन है उनका, थोड़ा मेहनत करें और संगठन को दुरुस्त करें और मजबूत करें। नहीं नया तो है लेकिन हज़ारों लोग संगठन में जहाँ जाते हैं तहाँ भीड़ लग जाती है, चक्का जाम करवा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले राघोपट्टी में एक नाली का मैटर था, एक ही दिन गए वहाँ, अधिकारी कभी जाते नहीं थे, वहाँ अधिकारियों की लाइन लग गई। तो इतना कमज़ोर आप समझ रहे हैं इस संगठन को? देखिए, अभी तो कह रहा हूँ ना कि नया-नया है ना, बड़ा सामना करना पड़ेगा डॉक्टर एस के वर्मा जी को। बता अच्छा। दीजिएगा मिलेंगे तो। अच्छा, हाँ, पत्रकार महोदय। देखिए, संघर्ष इतना आसान नहीं, वो भी राजनीतिक संघर्ष, सामाजिक संघर्ष। जी, अ, डॉक्टर हैं पेशे से, वो उनका काम उनके लिए आसान हो सकता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। कह दीजिएगा, लल्लन राजभर कह रहे थे कि बड़ा चुनौती भरा ये सफ़र है, इसमें अगर ना आएँ तो बेहतर हो। अगर आ रहे हैं तो मजबूती से आएँ और दम-खम के साथ आएँ। अन्यथा ऐसा ना हो सके 2 महीने के बाद डॉक्टर एस के वर्मा जी आपका कहीं बंद कमरे में फिर एसी का हवा मत लेते मिलें आपको। मतलब आप उनको चुनौती दे रहे हैं, अरे यही ना? चुनौती क्या दे रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा। और क्या समझ रहे हैं, सही कह हालाँकि रहे हैं। जिस तरीके की आप बातें आप कर रहे हैं, हर नेता यही बोलते हैं कि हमारी पार्टी जीत रही है, हमारी पार्टी जीत रही है, सारे लोग यही बोलते हैं। क्या हम लोग आंकड़ा लगा सकते हैं कि सब लोग तो यही बोल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, समीकरण के तहत जो राजनीति करता है धरातल पे चलता है। हमारे जैसे कार्यकर्ता धरातल पे चलते हैं, हम लोग ज़मीन पे चलने वाले कार्यकर्ता हैं, आसमान में नहीं उड़ते हैं। हवाई अरे जहाज तो प्लेन सर अरविंद राजभर कहाँ आसमान में उड़ रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर कहाँ, वो भी तो धरातल से ही काम कर देखिए, रहे हैं श्री ना? अरविंद राजभर जी बाप की बनी हुई विरासत पे राजनीति कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? जी, जब खुद के पैरों से खड़ा होते ना, मैं तो आप आज से कम लगभग 1 साल 10 महीना 1 साल पहले मैं बोल दिया था जी, कि घोसी लोकसभा की सीट अगर मिलेगी तो उस सीट पे भी उनका बेटा श्री अरविंद राजभर ही चुनाव लड़ेगा। और आज वो सत्य हुआ है कि सच में उनका बेटा ही चुनाव लड़ा। और कभी किसी राजभर समाज के या किसी अपने पार्टी दल के किसी भी समाज के बेटा को अगर वो चुनाव लड़ाए हों, कार्यकर्ता को तो बताएं। वो जब भी 2017 में, आप 2022 में देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, लगभग 17 सीट समाजवादी पार्टी ने दिया था, जिसमें एक भी कार्यकर्ता को उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। सब के सब, अच्छा, हाँ, सब के सब उड़न खटोला से आए थे प्रत्याशी, और उसी में कुछ चुनाव जीत गए, आज विधायक हो गए, और उसी में कुछ चुनाव हार गए और घर चले गए।
लेकिन ये एक भी जगह ये अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव नहीं लड़ाते हैं। इसी बात से दुखी होकर माननीय महेंद्र राजभर जी ने इस्तीफा दिया था ना, उनके समर्थन में हम लोगों ने इस्तीफा देकर माननीय महेंद्र राजभर जी के साथ खड़ा होने का काम किया था। और आज इस बात को हम लोग इस चुनाव के अंदर साबित कर देंगे कि महेंद्र राजभर जी की ताकत कितनी घोसी लोकसभा में है, माननीय राजीव राज को चुनाव जिताकर। जी जी, चलिए ललन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके श्वेता जो देखते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।